Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mahish Rizvi, serving as trainer and head ESF at Southern Executive Development Center. You are studying module 1 जिसका नाम है सक्सेस मैपिंग. हमने फर्स्ट लेक्चर में सक्सेस मैपिंग की एक छोटी सी ओरिएंटेशन दी थी कि आप ये मॉड्यूल फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे. और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आपके पास आज जो हम स्किल पढ़ेंगे, अगर ये स्किल हमारे पास ज़िंदगी में है तो हम बहुत कामयाब हो सकते हैं अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में. सो विल स्टडी अबाउट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टुडे. Confidence building is not something that can be learned like a set of rules. Confidence is a state of mind, positive thinking, practice, training, knowledge and talking to other people are all useful ways to help improve or boost your confidence level. So confidence building कोई ऐसी बात नहीं है. confidence building जो स्किल है confidence, वो कोई ऐसा स्किल नहीं है कि अगर आप किसी भी बहुत कॉन्फिडेंट इंसान को देखो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बचपन से या फिर पैदा होके ही गॉड गिफ्टेड स्किल नहीं होती. ये स्किल ऐसी स्किल है जो कि हम किसी भी टाइम किसी भी एज में डेवलप कर सकते हैं. तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस, या फिर हमारे अंदर जो हमारी पर्सनालिटी में कोई लैकिंग्स हैं या गैप्स हैं उनको हम किस तरह से फिल करके अपनी पर्सनालिटी को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं. यस, अगर व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. अगर हम ज़िंदगी में कोई भी चीज़ करना चाहें या कोई भी टास्क अचीव करना चाहें और उसमें हम चाहें, अगर हमारी विल है तो हम अचीव कर सकते हैं. सो नो वन कैन डिफीट यू विदाउट योर ओन कॉन्सेंट. अगर आप खुद से अंदर से अपने आप के साथ सिंसियर हैं, अपने आप को कहीं अच्छी पोजीशन पे देखना चाहते हैं, कामयाब जगह पे देखना चाहते हैं, तो यस, आपको कोई और हरा नहीं सकता. क्योंकि जो हमारे डर होते हैं वो हमारे अंदर होते हैं और वो हमारे जो डर होते हैं वो ही हमें हराते हैं. अगर हम अपने ये अननोन फियर्स को निकाल के रिकग्नाइज करके उनसे लड़ना शुरू कर दें या फिर उनके कोई जो भी रेमेडी है वो अप्लाई करना शुरू कर दें और उसको प्रैक्टिकली डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो हमारी जितने भी ये अननोन फियर्स हैं ये हमें बिल्कुल भी डरा नहीं सकते. सो इनर स्ट्रेंथ, फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट योर इनर स्ट्रेंथ. अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है व्हेन आई आस्क द स्टूडेंट्स के व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, दे यूज्ड टू से मेरी स्ट्रेंथ मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली है एंड ऑल. या वीकनेस में भी समटाइम्स वो ये बताते हैं कि मेरी फ्रेंड्स मेरी वीकनेस है. एक तो ये कि आपकी जो पर्सनालिटी स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाता है या वीकनेस के बारे में पूछा जाता है तो वो आपकी इनर स्ट्रेंथ्स होती हैं, वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में होता है कि व्हाट आर यू गुड एट और आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हैं. अच्छा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है या फिर आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं. उसका रीज़न ये है कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट योर सेल्फ. अगर इकबाल को अगर आप लोगों ने स्टडी किया है, मशहूर शायर मशरिक, तो उन्होंने अपनी पोइट्री में बहुत ज़्यादा जो डिस्कस किया है या जिक्र किया है वो यूथ के बारे में. और दूसरा खुदी क्या है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए. आप कौन हैं, आपकी कैसी पर्सनालिटी है, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ही खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है. तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी थीम है. अगर आप इसको सोचो या समझो कि अगर आप अपने आप को इतना ज़्यादा हाई लेवल पे ले जाए, इतना अपने एक तो विजन बहुत ज़रूरी है किसी भी सक्सेसफुल इंसान के लिए. बड़े ख्वाब देखना शुरू करें. जब आप बड़े ख्वाब देखना शुरू करेंगे ना, उस वक्त हमारे अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है. किस तरह से? क्योंकि हमें उसको अचीव करने की अर्ज आ जाती है. जब उसको अचीव करने की अर्ज आ जाती है तो हमें बहुत कम फेलियर्स नज़र आते हैं या बहुत कम हर्डल्स नज़र आती हैं, बहुत कम ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि जो हमारे कोई भी काम को नामुमकिन
या इम्पॉसिबल की तरफ एक हमारी सोच जाने दें। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। वी ऑल आर हैविंग दैट एबिलिटी जिससे हम कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं और कभी भी अचीव कर सकते हैं। सिर्फ हमें दिमागी तौर पे अमीर होना है। हमें दिमागी तौर पे जो हमने अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है वो उस जगह से हमें अपने आप को निकालना है, आज़ाद करना है। तो हमने अपने दिमाग को जो जकड़ा हुआ है कि अगर हम किसी के सामने बोलेंगे तो लोग हम पे हंसेंगे, अगर हंसते भी हैं तो सो व्हाट, उसमें आपका क्या जा रहा है। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप लर्न नहीं करेंगे। फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो आप पहले गलतियाँ करेंगे, गलतियों से सीखेंगे और फिर उसके बाद आप परफॉर्म करना सीखेंगे या सही करना सीखेंगे। लेट्स टेक द एग्जांपल, जब हम बचपन में हमने स्टार्ट किया, राइटिंग स्टार्ट की, ABC लिखना स्टार्ट की, तो हम पहले गलत अल्फ़ाबेट्स लिखते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने के बाद हम सही अल्फ़ाबेट्स लिखने शुरू हो गए। अगर उस स्टेज पे हम अपने आप को ये कहें कि हम तो गलत लिख रहे हैं, तो फिर छोड़ देते हैं या लिखते ही नहीं हैं क्योंकि हम सही नहीं लिख रहे, तो शायद नहीं बल्कि यकीनन हम उसको सही मायने में, जैसे अब हम सही ABC बच्चा लिखना शुरू हो जाता है तो वो नहीं लिखेगा, क्योंकि जो पहली स्टेज है वो मिस्टेक है। आप कोई भी नया काम करेंगे उसमें आपको हर्डल्स भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे और आप मिस्टेक्स भी कमिट करेंगे। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो आप उसको कम से कम मिस्टेक्स करेंगे। सो कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम feeling of well-being, acceptance of our body and mind and beliefs in our own ability, skills and experience. Confidence and attribute that most of the people have in their life. तो अब जो प्रॉब्लम है ना वो ये है, या चैलेंज जो है वो ये है कि हमें हमारे बारे में कम पता होता है, हमारे साथ बैठे हुए इंसान के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज होता है। उसने आज क्या किया है, क्या खाया है, कहाँ से गया है, क्या कर रहा है, आगे उसके क्या प्लान्स हैं। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, हु यू आर, व्हाट आर यू गुड एट, व्हाट आर योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में। जब आपको स्ट्रेंथ्स पता होंगी ना तो आप उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे, या उस अपनी स्ट्रेंथ को अपनी ज़िंदगी में यूज़ करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन और आपको अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पता होना इसलिए ज़रूरी है, अपना वीकनेस इसलिए ज़रूरी है पता होना, ताकि आपको ये पता हो कि आपने अपने अंदर क्या चेंजेस लानी है या क्या चीज़ है जिसके ऊपर आपने काम करके उसको बेहतर बना के अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है। जब तक हम अपनी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पे काम नहीं करेंगे हम अपने आप को बेहतर नहीं बना सकते। So detect your area of improvement, then start working on that so that you can become a better personality every day. Self-confidence. Self-confidence is the belief in oneself and abilities. It describes an internal state made up of what we think and feel about ourselves. Yes, although self-confidence can mean different things to different people, in reality it simply means having faith in yourself. अगर मुझे मेरे पे यकीन है, मेरे पे कॉन्फिडेंस है, फुल फेथ है, मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई टास्क करें और उसको आपको फेथ हो कि मैं इसमें पास नहीं होऊंगा या मुझे इसमें पोजीशन आएगी या मैं इसमें सक्सेसफुल ही होऊंगा। फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ गेम। आप गेम जब होती है उसमें विन भी करते हैं और लूज़ भी करते हैं। ये दोनों चीज़ें हम जब प्ले करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्या है, यू मस्ट प्ले गुड। उसमें आप जीत जाएं या हार जाएं, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आप इस तरह से खेलें कि आपको अपने ऊपर डाउट ना हो या अपने ऊपर रिग्रेट्स ना हो। हमें रिग्रेट्स तब होते हैं, हम कहते हैं यार काश मैं इसको इस तरह से कर लेता, या काश मैं इसको इतना अच्छा कर लेता, इसमें और बेहतरी ले आता। जब आप बहुत अच्छा अपना बेस्ट देते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं। उसमें आपके स्किल्स बिल्ड हो रहे होते हैं, उसमें आपको एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं। एक्सपीरियंस बुरा या अच्छा नहीं होता, एक्सपीरियंस हमेशा लर्निंग के लिए होता है। हमें अच्छा एक्सपीरियंस जो होता है वो भी लर्निंग दे जाता है, और जो हमारी बैड एक्सपीरियंस होती हैं वो भी हमें लर्निंग दे के जाती हैं, कोई ना तो कोई।
तो कॉन्फिडेंस इज इन पार्ट अ रिजल्ट ऑफ हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप and how we have been taught. We learn from others how to think about ourselves and how to behave. These lessons affect what we believe about ourselves and other people. Confidence is also a result of our experiences and how we have learned to react to different situations. Now, self-confidence के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नॉट अ स्टैटिक measure. Our confidence to perform role and tasks and deal with situations can increase and decrease, and someday we may feel more confident and than others. तो हम इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से measure नहीं कर सकते. लो कॉन्फिडेंस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस है? लो कॉन्फिडेंस कैन बी अ रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग फियर ऑफ अननोन, क्रिटिसिज्म, बीइंग अनहैप्पी विद पर्सनल अपीयरेंस. हम खुद से सोच लेते हैं कि यार वो अगर मैंने ऐसे किया तो ऐसे ना हो जाए, लोग मुझ पे हंसे ना. अगर मैं क्लास की भी बात करूँ, व्हेन टीचर आस्क द क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स रिलक्टेंट होते हैं, वो सवाल नहीं पूछते. क्यों नहीं पूछते? क्योंकि कहीं मेरे फेलोज हंसे ना, या मेरा क्वेश्चन अप्रोप्रिएट ना हो, या अगर मैं जवाब दे रहा हूँ किसी सवाल का जो किसी ने पूछा है, तो हो सकता है कि वो मुझे सवाल का जवाब तो आ रहा है लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा या बोल पा रही क्योंकि वो शायद अप्रोप्रिएट ना हो, या मैं जो बोलूँ वो गलत ना हो. तो ये जो एक फियर है ना, ये इन सारे फियर से हमने बाहर निकलना है. हमने इन फियर से बाहर निकलने के बाद परफॉर्म करना है, क्योंकि जब तक हम किसी फियर में या फिर अपने कंफर्ट जोन में रह के परफॉर्म करते हैं, वो हम परफॉर्म नहीं कर रहे होते. वो हम एक लिमिटेड एरिया में जकड़े हुए होते हैं जहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस ना हमें नज़र आ रही होती है, ना किसी और को नज़र आ रही होती है, ना उससे हम कुछ लर्न कर रहे होते हैं, ना तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही होती है, ना हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होता है. सो लुक एट व्हाट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड. सबसे पहले तो आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं लाइफ में, क्योंकि जब हम अपनी अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो हमारा सेल्फ एस्टीम हाई होता है. सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं. सेल्फ एस्टीम आपकी हाई होने से, हाँ, ये लिंक ज़रूर करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कि आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है. तो आपके पास जब आपको ये पता होगा कि आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, या फिर अगर नहीं है तो आपने अचीव करना है, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा. थिंक अबाउट योर इनर स्ट्रेंथ्स. आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं. हर इंसान में कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स लाजमी होती हैं. हम इंसान है और इंसान अशरफुल मखलूक़ात बना के एक स्टैग के साथ अल्लाह की तरफ से ज़मीन पे उतारा गया है. तो अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते इस बात से तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते कि हमारे अंदर कोई स्ट्रेंथ्स नहीं है. वी जस्ट नीड टू फाइंड आवर स्ट्रेंथ्स, और हमने उसको फ़ौरन से, आज से ही, अभी से आपने सबने अपनी इनर स्ट्रेंथ्स को डिटेक्ट करना है एंड नोट डाउन ऑन द पेपर. थिंक एंड एक्ट पॉजिटिवली. ये जो पॉइंट है ना, ये हमारी ज़िंदगी को सिंपल बनाता है. हम किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड तब बनाते हैं जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं या फिर हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं. तो हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है. आप एक सीधा रास्ता लें और एक डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच जाएं, और एक कोई और बंदा है, बी बंदा है, जो कि उसी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए जिगजैग वे लेता है. तो अब जो जिगजैग वे है उसमें उसको हर्डल्स भी फेस करने पड़ रहे हैं, वो थक भी रहा है, उसको समझ भी नहीं आ रही और उसको लेट भी हो रहा है वहाँ पहुँचने के लिए. तो लेट्स मेक योर वेज वेरी सिंपल. मेक योर लाइफ वेरी सिंपल. डोंट मेक इट डिफ़िकल्ट. हमने खुद अपनी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाया हुआ है. एंड द नेक्स्ट इज ड्रेस नाइसली. यस, हम जो पहनते हैं, हम जब अच्छे लग रहे होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है. जब हम बुरे लग रहे होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है. हम जब अच्छे लग रहे होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है. हमें खुद से खुशी हो रही होती है. तो अगर आपकी पर्सनालिटी से आपको खुशी हो रही है, आपकी प्रेजेंस से आपको खुशी हो रही है, तो यस, यू आर सक्सेसफुल. और अगर नहीं हो रही
तो आपने डिटेक्ट करना है कि व्हाट आर द एरियाज, व्हाट आर द चैलेंजेस जिनको आपने बेहतर करना है. स्पीक assertively, स्पीक फॉर योरसेल्फ बट इन अ वेरी हम्बल वे. आपने किसी को नो करना है, से नो बट इन अ वेरी हम्बल एंड पोलाइट वे. अपने राइट्स के बारे में बात करना है, करें बट इन अ वेरी गुड वे. फेक इट until you make it. बॉडी लैंग्वेज की इसमें बात की गई है कि आप एक तो आपके फेस पे हर वक्त स्माइल होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए. लाइक के अगर आप खड़े हुए हैं तो एक्स्ट्रा बॉडी मूवमेंट्स नहीं हो, आपका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए. तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करनी है. जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए. अगर आप नहीं कर सकते या आपको बहुत देर तक स्माइल नहीं होता तो आप उसको फेक कर लें स्टार्ट में. वन डे यू विल मेक इट. आपका, क्योंकि आप एक चीज़ को डिसिप्लिन कर लेते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, आपकी रूटीन में आ जाती है. बी एक्शन ओरिएंटेड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कैन डू एटीट्यूड आपकी ज़िंदगी बदल सकता है. अगर आप एक्शन ओरिएंटेड है, आप अगर शेख चिल नहीं है मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये अचीव कर लूँगा, उसके बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा. आपने एक चीज़ सोची है, उसके लिए आज अभी इसी वक्त एक्शन लें. देन द इमोशन इज़ हॉट एंड द आयरन इज़ हॉट. उसी वक्त उसको हिट करें. उसी वक्त आपका जब हाई इमोशन है आप उसको सोचें, समझें और उस पर एक्शन लें, जो भी आपने अचीव करना है, जो भी आपका गोल है. एंड देन बी प्रिपेयर्ड. येस, प्रेपरेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जब हम प्रिपेयर नहीं होते उस वक्त हमें ये वो हो रहा होता है कि शायद पता नहीं हम अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे. कॉन्फिडेंस एक तो ये कि जब हम बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम जब हम प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. अब कॉन्फिडेंस डाउन होने के कुछ रीजंस में से सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रीज़न ये है कि हमारा कंटेंट प्रिपेयर नहीं है. इफ़ आई एम नॉट हैविंग गुड वर्ड्स, मेरे पास अच्छी वोकेबलरी नहीं है, मेरा कंटेंट प्रिपेयर नहीं है, तो मैं कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होगी स्टेज पे जाने के लिए, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि मैंने बोलना क्या है. सो आपकी प्लानिंग और प्रेपरेशन, ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए. देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट. पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे बहुत इसको थॉरली. सो अभी तक के लिए इतना ही. वर्क ऑन द टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट के, इसको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन करें एंड उसके बाद इसको प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली वो डिसिप्लिन हो जाएंगे एंड देन आपको डिफरेंस अपनी पर्सनालिटी में नज़र आएगा और अपने कॉन्फिडेंस में भी नज़र आएगा. हैव अ वेरी गुड डे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.